राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, आज का प्रसंग में गृहस्थ धर्म से मोक्ष की प्राप्ति और नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत, इको विषय है। अब वीद्र में परधर्मस्य आबाह सतः प्रमाचल है, अधर्म शाखा प्रियंचाम धर्मजो अधर्म त्वजेत। विद्रमय को मतलब है धर्म के विरुद्ध कार्य करना ही विद्रम है। धर्म के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य को फल नहीं मिलता है। परधर्म है, परधर्म यानी किसी व्यक्ति के लिए दूसरे से किया गया उपदेश ही परधर्म है। आभास अपनी इच्छा अनुसार माना हुआ वेद विरुद्ध अर्थ ही आभास है। उपमा पाखंड व दम्भ का नाम ही उपमा है या उपधर्म है। छल शास्त्र का उल्टा अर्थ करना ही छल है। सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्मजा सिद्धिर भवति कर्मजा यानी अपने पे कर्मों से ही मानव फल प्राप्त करता है। कर्मानुसारी कार्य की सफलता सिद्धि मिलती है। तो जिया का कर्म करे संसार में, बिया का कर्म व्यक्ति ने भोगना पड़े। ये वास्ते शास्त्र के विरुद्ध चालना ही मनुष्य को पतन का मार्ग है। तो शास्त्र जो बताता है उसी के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार चलो और भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान को मत भूलो। अब नारद जी कहे, हे राजा, मैं तन मेरे पूर्व जन्म को वृतांत सुनाऊं, यानी पहला जन्म के मायने मैं कौन हो। मैं उपवर्ण नाम का गंधर्व था, संगीत का भी मर्मज्ञ था। मेरी स्त्री लंपटारी देखी थी। देव सभा में मुझे बुलाया गया। मैंने संगीत का अतिक्रमण करके गाना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जा तूने संगीत गान विद्या का अतिक्रमण किया है, इसलिए तू शूद्र हो जा। दूसरा जन्म में मैं एक शूद्रा का पुत्र हुआ। चातुर्मास में वहां संतों की सेवा करता था। उस वक्त मुझे भी संतों की जूठ खाने को मिली, जिससे मुझे आत्मज्ञान हो गया। माता के मरने के बाद मैं जंगल में जाकर एक पीपल के नीचे समाधिस्थ हो गया। एक ज्योति जगी और नष्ट हो गई। फिर आकाशवाणी ने कहा, तुम इस जन्म में दर्शन नहीं पा सकते, दूसरे जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे। मैंने उस दिशा को प्रणाम किया। समय की प्रतीक्षा करता हुआ यथा समय परम पद को प्राप्त हो गया। इसके बाद तीसरा जन्म में मैं ब्रह्मा जी को मानस पुत्र होकर और उससे देवदत्त नाम की वीणा लेकर भगवान का गुणगान करता हुआ अवरुद्ध गति से तीनों लोकों में घूमता फिरता हूं। हे युधिष्ठिर, मैंने गृहस्थाश्रम का महत्व तुझे बता दिया। जो इसका मनन करेगा वह परम पद पावेगा। तुम भी श्री कृष्ण का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाओ। शिव ब्रह्मादि देवता भी जिसका पार नहीं पा सकते, उस परब्रह्म को हम मौन भक्ति संयम रूप से ही पूजा करके प्रणाम करते हैं। अतः परब्रह्म श्री कृष्ण हमारे पर प्रसन्न हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण व नारद जी की पूजा की। नारद जी पूजा व सम्मान प्राप्त करके अपने स्थान पर चले गए, यानी ब्रह्मलोक में चले गए। हे परीक्षित, इस तरह से 10 पुत्रियों का वंश तुझे सुना दिया, यानी दक्ष पुत्रियों का वंश तुझे सुना दिया, जिसके वंश में देव दानव मानव चराचर सभी उत्पन्न हुए हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।